सज्जनों को वेद व्यास आसन से आशीर्वाद देता हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आज शिव जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह इतना पावन है ना, इसके सुनने मात्र से मन के सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। जगह जगह पे भगवान शिव के आराध्य सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जगह जगह पे मेरे प्रभु शिव के निज नए कमल में बसने वाले विष्णु जी के भागवत कथा होती है। दुर्भाग्यवश हमारे देवाधिदेव महादेव के शिव महापुराण का कथा ही नहीं हो पाता। और आज देखिए बड़े सौभाग्य से जिस प्रकार जब भागवत कथा होता है तो देवाधिदेव महादेव स्वयं चले आते हैं ना, उसी प्रकार जब शिव जी की कथा होता है तो आकाश से समस्त देवी और देवता विद्यमान होकर के कथा का रसपान करते हैं। मैं थोड़ा सा शिव जी को अपना आराध्य मानने की योजना कैसे बनाई इस बात को आप तक बताऊंगा। फिर कथा प्रारंभ करते हैं। कथा से पहले हमारी कथा, मैं वैसे से मेडिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ और जगत जननी माता की असीम अनुकंपा से मुझे आज अभ्यास करने का मौका मिलता है। और आप जैसे अगर जो मरीज हो जाता है उसको सेवा करने का मौका मिलता है, तो मैंने शिव जी को इसलिए चुना है क्योंकि शिव जी का शुरुआत ही वैज्ञानिकीकरण से होता है। इसलिए हम पढ़े जैसे लिखे लोग जो केवल मेडिकल साइंस को ही मानते हैं वो भी शिव जी का दीवाना हो जाता है। जर्मनी के बहुत बड़े लैब के सामने शिव जी की प्रतिमा रखी गई है क्योंकि वहाँ पहला जो सर्जरी हुआ वह शिव जी के पुराण से ही लिया गया। तो शिव जी का वैज्ञानिकरण से कैसे प्रारंभ होता है इसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शिव पुराण की कथों से पता चलता है कि हमारे शिव जी कैलाश में विराजमान होते हैं और कैलाश आज भी कितने पर्वतारोही, अभी तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और जो हमारी कैलाश है वह उनसे थोड़ी सी 3600 फीट नीचे। फिर भी माउंट एवरेस्ट पे जैसे रोज दिन कोई चढ़ जाता है, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया। क्यों? एक पर्वत कैलाश के ऊपर चढ़ गया था और वापस भी आ गया था। तो बताया कि उस कैलाश में एक दिन के अंदर 10 इंच नाखून बढ़ जाता है और एक सप्ताह में पूरे पैर से नीचे बाल आ जाते हैं और अनायास ही जटा बनना प्रारंभ हो जाते हैं और शरीर आपकी लंबा होने लगती है। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वायु जो प्राण वायु है ऑक्सीजन उसकी कमी होने लगती है। तो हम लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऑक्सीजन की
पूर्ति करने के लिए बहुत अच्छा चीज है। जैसे अभी आपके अगल बगल में 16% ऑक्सीजन के लेवल है, बाकी कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। केवल आप लोग 16% से जिंदगी जी रहे हैं और थोड़ी जंगल में चले जाइएगा तो 21% ऑक्सीजन मिलता है। अब ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए कोई ज्यादा पैसा रुपया नहीं, प्योर देसी गाय के घी को गाय के गोबर के कंडे से जला डालिए, दोनों को मिला करके 95% सोले गोबर के गाय में जब जला दोगे तो इसकी कार्बन निकल जाती है, तो जो राख बच जाता है उसमें 60% तक तो ऑक्सीजन मिल जाता है गाय के गोबर के राख से, और बाकी 40% तक घी से मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के 90% तक ऑक्सीजन उस राख से मिल जाता है। तब अब मुझे पता चला, कब पता चला? जब कोरोना आ गया। आप सब लोगों ने कोरोना जैसे महामारी को झेला है। उस समय फेफड़ा खराब हो जाता था और फेफड़ा सांस नहीं ले पाता था। उस समय हमको 90% ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। बोलिए सही बात है? और 90% ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? वेंटिलेटर से मिलता है। अब वेंटिलेटर की कमी हो गई, तब लोग अनायास मरने लगे। तब हमारे राजकीय गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय, जहाँ से मैं अध्ययन किया हरिद्वार से, वहाँ के मेरे आचार्य जी ने वेद और शिव पुराण की कथा से जानकारी प्राप्त किया कि गाय के गोबर और घी को मिला दिया जाए और उसको जला दिया जाए तो 95% तक ऑक्सीजन मिल जाता है। गुरुजी ने क्या किया? गाय के गोबर को जलाया और ऑक्सीजन से हवन किया। जैसे अभी मैंने हवन कराया है, वो 95% तक उस राख में होगा। अगर आप उस राख को चंदन लगा ले तो आपको श्वसन जैसे कई बड़ी बड़ी महामारियों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ? यह कह रहा हूँ कि हमारे गुरुजी ने उसके पूरे शरीर पे उस राख को लगा दिया और साइकिल भरने वाले पंप से उसके नाक के बराबर लगातार पंप करने लगा। देखा गया है कि वह जो जिसका फेफड़ा खराब हो चुका है, 3 घंटा के बाद में अच्छा से सांस लेना प्रारंभ कर दिया और यह प्रक्रिया से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी। तो वह महिमा गाय की है, जिस गाय को आप ठोकर मार करके थोड़ी दूध की लालच से घर से मार के हटा दे रहे हो। जिस प्रकार आज अपने माँ बाप काम निकलने के बाद में बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वही गाय इस धरती के अंदर में एक लौकिक गाय है जो ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। इस पूरे ब्रह्मांड में वैसा कोई जंतु नहीं है, क्योंकि वह जब समुद्र मंथन किया गया तो 8वां रत्न के रूप में आप प्राप्त हुआ है, जो ब्रह्मांड को बचाए खड़ा है, लेकिन उसको लत मार करके आपके द्वारा हटा दिया जा रहा है। इसी जागृति के लिए जन 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 में आ रहा है। बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, कथा कहते हैं, लाख लाख लेकर के जाते हैं, मेरा कोई फीस नहीं, फिर आप कथा कहता है। अगर आप कराना चाहें आपके घर स्वागत है। ब्राह्मण का दान तो ब्राह्मण का जो दान होता है वह केवल भिक्षा होता है। आप अपने हाथों से जो उठा करके दे देंगे उसको अपन स्वीकार कर लेंगे और उसी से बाल बच्चा पालेंगे। तब मुझे समझ आया कि शिव जी अपने पूरे शरीर पे क्यों राख को लगाते हैं, क्योंकि वो कैलाश में रहते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसलिए वो राख को लगाते हैं। तो पहला वैज्ञानिकीकरण तो ये हो गया जो मेरे को दीवाना कर दिया और मेरे जैसे हजारों विद्यार्थियों को दीवाना कर दिया और अपनी ओर आकर्षित कर दिया। बोलिए देवाली जय महादेव की। दूसरा कारण, आज घर घर में एक्यूप्रेशर की प्रॉब्लम है। क्या? जिसको देखो वो बोलता है मोर बीपी बढ़ गया है। पहले के जमाने में मेरी जो माताएं थी, सियानी माताएं थी, बीपी का मतलब नहीं समझती थी। What is the meaning of the BP?
अब हर कोई पूछता है बीपी है, भले ही जाते हैं ब्लड प्रेशर, लेकिन जान जाते हैं बीपी है, हमारा बीपी बढ़ा है। अब अच्छा ये चीज उनको पता भी है कि 120 से ज्यादा होता है तो बढ़ जाता है, वो भले उसका दांत नहीं है तो नहीं है माता लोग का, लेकिन जान जाते हैं कि 120 से आगे बढ़ा मतलब ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया है, अब लड़ना मत, नहीं तो डंडा में मार देंगे, घंटी फेंक के मार देंगे। प्रेम से बोली जगत जननी की। तो शिव जी को आप अपना गुरु मानिए, जैसे मैं शिव जी को अपना आराध्य मान लिया, उसी प्रकार आपको भी क्या बोलना है, प्रेम से बोलिए जगत जननी माता की, देवादी देव महादेव की, क्या कहना है। मेरे सर पे